हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है इथीन टू इथेनॉल, जिसकी हमें मैकेनिज़्म बतानी है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इथीन का कन्वर्जन किस में करवाएंगे, इथेनॉल के अंदर करवाएंगे। तो उसकी पूरी जो कंप्लीट एक मैकेनिज़्म है वो कंप्लीट मैकेनिज़्म आपको क्या करना पड़ेगी, बताना पड़ेगी। सो इथीन से अगर हमें कन्वर्जन करना हो किस में, इथेनॉल के अंदर, तो इथीन से इथेनॉल में कन्वर्जन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम इस मैकेनिज़्म को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी वाटर का मॉलिक्यूल है, मतलब कि H2O, ठीक है, जो भी क्या रहता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। मतलब कि इथीन से इथेनॉल में कन्वर्जन करने के लिए हमें सबसे पहले तो हाइड्रेशन करवाना पड़ेगा, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के साथ में रिएक्शन। पहले मैं आपको रिएक्शन लिख देती हूँ तो आपको इसकी मैकेनिज़्म किस तरीके से करना है उसका एक आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये आपका इथीन है, ठीक है, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, H2O के साथ में। इसके हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका इथीन था और इसके हमने H2O के साथ में रिएक्शन करवाई, तो बनेगा क्या, C2H5OH, C2H5OH, मतलब इस तरीके से है ये आपका इथीन, ठीक है। इसने जब वाटर से रिएक्शन करी, मतलब हाइड्रेशन हुआ इसका, तो क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा। अब ये बनेगा कैसे, इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो अगला रिएक्टेंट है, मतलब कि H2O, हम उसको ले लेंगे। तो जो हमारा H2O होता है वो क्या करता है, H+, मतलब कि प्रोटॉन को क्या कर लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो H2O के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, जो H+ आयन है, प्रोटॉन है, वो ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो H2O में H+ आयन को हमने ऐड किया तो ये प्रोटोनेटेड हो गया, मतलब ये H3O+ में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, H2O को लिया, उसमें हमने H+ आयन को ऐड किया। जब H2O के अंदर H+ आयन ऐड हुए तो वो काय में कन्वर्ट हो चुका है, H3O+ में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, प्रोटोनेटेड हो गया है। प्रोटोनेटेड होने के बाद में अब यहाँ पर ये जो प्रोटोनेटेड वाटर है हमारा, ये अल्कीन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो अल्कीन क्या है भाई, ये है मेरा अल्कीन, इसको मैं अल्कीन बोलूँगी, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करवा रही हूँ, इसकी रिएक्शन में जो मेरा H3O+ है इसके साथ में करवा रही हूँ, मतलब कि HOH, ऊपर फिर से आ जाएगा आपका H, ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मेरा अल्कीन है, और ये मेरा प्रोटोनेटेड वाटर जो मेरा था उसको मैंने एक्सपांड करके यहाँ पर लिखा है। तो ऑक्सीजन सेंटर पे आ चुका है, और आइट साइड तीनों जगह पे क्या आ गए हैं, हाइड्रोजन आ गए हैं, और ऊपर आ गया है कैसा चार्ज, ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए रिएक्शन होगी। तो ये मेरा अल्कीन था, और इसने जो भी मेरा प्रोटोनेटेड वाटर है इसके साथ में क्या कर लिया, इसके साथ में रिएक्शन कर ली। तो यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर देखिए C के ऊपर जो है, C के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, C के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो चुका है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और यहाँ से C के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर क्या हो गया है, जुड़ गया है, और रिमेनिंग होके क्या निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, सॉरी H2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया,
बाहर हो गया है, तो आप देख सकते थे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे आके एक्सेप्ट हो गया। तो कार्बन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो ऑक्सीजन पर एज अ लोन पेयर जाकर अटैच हो गए, और कार्बन के पास में कैसा चार्ज आ चुका है, कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मतलब अल्कीन का क्या हो गया है, अल्कीन प्रोटोनेटेड हो गया है। इस स्टेप को हम कहेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने वाटर को लिया, उसमें H+ आयन को ऐड करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा H+ आयन थे, मतलब H2O में जब H+ आयन ऐड हुए तो वो हो गया प्रोटोनेटेड। और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, जो भी हमारा अल्कीन था उसको लिया है, और उसके अंदर जो हमारे H3O+ आयन हैं उसको हमने ऐड किया है। तो जब H3O+ आयन उसमें आकर क्या होंगे, ऐड होंगे, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, और एक कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कार्बन कैसा हो चुका है, कार्बन हो चुका है यहाँ पर प्रोटोनेटेड हो चुका है। तो अल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया है, कार्बन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और H2O मेरा क्या हो चुका है, H2O मेरा बाहर हो चुका है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन हुआ। अब जो ये प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन है इसको हम ले लेंगे, देखिए वापस। ठीक है, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन मतलब ये हमने वापस से ले लिया है, सॉरी। तो ये मेरा अल्कीन मैंने ले लिया, देखिए ये फर्स्ट स्टेप थी, और ये सेकेंड स्टेप एंड द थर्ड वन। कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर अटैच है। ये यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन से जो प्रोडक्ट मुझे मिला था वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो H3O+ आयन है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH2, वाटर के मॉलिक्यूल को OH2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो OH2 है ये अब इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, विच इज़ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन कैसा फिल कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फिल कर रहा है, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का क्या करवा देंगे, अटैक करवा देंगे। जब इस पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देंगे तो क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर जुड़ा हुआ ऑलरेडी है, क्लियर है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर ये OH2 आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से H2O यहाँ पर आकर जुड़ चुका है, और जब H2O यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियोफाइल था OH2, इसने इसके ऊपर अटैक किया, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। उसके बाद में ये मेरा बन गया है, ठीक है, ये अटैक हो चुका है। अब डीप्रोटोनेशन, तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक किया, और थर्ड प्रोसेस को हम बोलेंगे डी प्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो डीप्रोटोनेशन क्या होगा, ये जो भी मेरा मॉलिक्यूल है इसको हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट था यहाँ से जो मुझे मिला था सेकेंड स्टेप से, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से जो मुझे मिला उसको मैंने ले लिया है, और उसमें मैं वापस से वाटर का मॉलिक्यूल का अटैक करवाऊँगी। H2O वापस से इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो अब डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन किस तरीके से होगा, देखो C एज इट इज़, यहाँ पर H एज इट इज़,
यहाँ पर केवल OH बचेगा और ये वापस से एक हाइड्रोजन इसके साथ में निकल जाएगा। तो यहाँ पे केवल OH बचा और प्लस होके निकल गया है H3O+। तो डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन जो ऐड हुआ था H2O में, उनने H3O+ बनाया था, फिर यहाँ पर इसमें हमने ऐड किया प्रोटॉन, वापस से हमने प्रोटॉन को क्या कर दिया है, लीव कर दिया है। तो एक बार फिर से देख लें रिएक्शन किस तरीके से हुआ। एल्कीन का हाइड्रोलिसिस किया जिससे इथेनॉल बना। फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया है, H2O को लिया है और H+ आयन से हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है, जिससे सबसे पहले बना है H3O+ आयन। फिर सेकेंड स्टेप में अल्कीन के ऊपर ये जो H3O+ आयन है इसका हम अटैक करवा देंगे, जिससे अल्कीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड स्टेप में जो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन वाला प्रोडक्ट था उसको ले लिया है और न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर क्या करवा दिया है, अटैक करवा दिया। तो जब न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो जुड़ जाएगा। फिर इसको हम ले लेंगे, डीप्रोटोनेशन इसका करवा देंगे, अगेन H2O से अटैक करवा देंगे, तो ये मेरा इथेनॉल बन गया और H3O+ वापस से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये मैकेनिज़्म थी इथीन से इथेनॉल को बनाने की, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी डाउट जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें। इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, चैप्टर का नाम टाइप करें, वहाँ पर आप चैप्टर डालेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको चैप्टर का नाम डालने के अलावा अगर वहाँ पर से भी आपको कोई टॉपिक्स नहीं मिलते हैं तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, सोफिया मैम टाइप करें तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे आपको ओपन हो जाएगी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।